बड़ी खबर मैं बता देता खबर है, भारत पाक जंग से ठीक है, बिल्कुल बड़ी खबर है, वो आप जान लीजिए। हमले के डर से अब शहबाज शरीफ विदेश भागने की कोशिश में है। इसके पहले भी हमने बताया था, ना सिर्फ शहबाज शरीफ बल्कि अपने परिवार को लेकर वो भागना चाहते हैं और यही थर-थर अब वो कांप रहे हैं। उनको डर है कि कहीं जो हमला है उस हमले से आज की रात उनकी आखिरी रात ना हो जाए। यही रात आखिरी है और कहीं यही बहुत मुश्किल वाली ना पड़ जाए, और यही वजह है कि वो अपने परिवार समेत यहाँ से विदेश भागने की कोशिश में है। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि आखिर उनको उनका साथ कौन देगा। शिवा, बिल्कुल, उनका साथ कौन देगा? उनका साथ कोई नहीं देने वाला। और अब ये पाकिस्तान के लिए, मैंने बार बार ये कहा, ये काली रात है और आज की रात को ये कभी भूलने वाले नहीं हैं, क्योंकि आज की रात इनको तबाही की इनकी रात। रमन, बिल्कुल आपके पास, रमन क्या अपडेट आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल शिवम, देखिए 2-3 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर जो हम खबर बता रहे थे कि भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर एंटर की है। अभी आर्मी के सोर्सेज से जो मेरी बात हुई है उन्होंने इस खबर को खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि अभी कहीं से भी हमारी भारतीय जो ग्राउंड फोर्सेस है उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर को पार नहीं किया है। स्टैंड बाय मोड पर जरूर हैं, इसलिए बहुत ही क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है, इसलिए जिम्मेवारी के साथ इस खबर को बताना बेहद ज़्यादा जरूरी हो जाता है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि पुंछ में आर्टिलरी शेलिंग एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से शुरू कर दिया गया है। 2 दिन पहले हमने देखा था कि बौखलाहट में पुंछ शहर को पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी शेलिंग की गई थी, जिसमें 14 से 15 लोग जो हैं वो टंगधार और पुंछ में मिलाकर जिनकी मौत हुई थी। गुरुद्वारे पर भी जो है वो मोटार से शेलिंग की थी, जिसका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा जो है वो जिक्र भी किया गया था। एक बड़ी खबर आ रही है दर्शकों को, पहले मैं बता दूं, रमन आप भी बने रहिए, लगातार आज अपडेट्स लेते रहेंगे। पाकिस्तान से विनाश की पहली तस्वीर आ गई है। लाहौर की सड़कों पर मलबा ही मलबा। ये तस्वीर आपको कुछ ही पलों में हम दिखाते हैं। लाहौर की तस्वीरें देखिएगा, सड़कों पर मलबा ही मलबा देखने को मिलेगा। ये लीजिए, ऐलान 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 एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। तमाम एहलियाने मोहल्ला के लोग के ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं, क्योंकि ये कुछ अदारों का हमें हुक्म है कि आप अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर अपने घरों को लॉक करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं और कलमा तैयबा का विर्द करें। ऐलान 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 एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। तमाम एहलियाने मोहल्ला के लोग के ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं, क्योंकि ये कुछ अदारों का हमें हुक्म है कि आप अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर अपने घरों को लॉक करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं और कलमा तैयबा का विर्द करें। ऐलान 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 एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। और ये लीजिए, ये ऐलान भी हो रहा है। लाहौर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इंडिया डेली पर ये देखने को मिल रही है। तो तबाही शुरू हो चुकी है। बिल्कुल रमन, आप अपनी बात को पूरा करें, लेकिन लाहौर की तस्वीर जो दिखानी है महत्वपूर्ण थी कि किस तरीके से तबाही का मंजर वहां पर इस वक्त नजर आ रहा है। पाकिस्तान नेस्तो नाबूद हो जाएगा, नक्शे से साफ हो जाएगा, ये भारत की पहले से ही वार्निंग थी। एस्केलेट किया, मूर्खता दिखाई, और अब देखिए ऐलान करता फिर रहा है पाकिस्तानी। जी हाँ, बिल्कुल शिवम, मैं जिस तरीके से बता रहा था कि पुंछ में एक बार फिर पाकिस्तान की सेना की तरफ से आर्टिलरी शेलिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। 2 दिन पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से पुंछ शहर को सन 1971 के बाद जो है वो 54 साल के बाद आर्टिलरी शेलिंग फेस करनी पड़ी थी और वहाँ पर और टंगधार में मिलाकर करीबन 15 लोगों की जान गई थी। दूसरी तरफ नौशहरा का जो इलाका है वहाँ पर भी पाकिस्तान ने आर्टिलरी वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए दहलाने की कोशिश की है, जिसका करारा जवाब भारतीय सेना ने दिया है। और अभी कई पोस्टें जो हैं वो पाकिस्तान की पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। वहां पर बहुत नुकसान जो है वो पाकिस्तानी आर्मी को उठाना पड़ा है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। तीसरी बात, जो हम लाहौर की तस्वीरें दिखा रहे थे, कमावेश इसी तरीके की तस्वीरें जो हैं वो कराची पोर्ट से भी आ रही हैं, क्योंकि कराची पोर्ट पर भी जो है 10 से 12 बड़े धमाके हुए हैं और उसके बाद एशिश में तब्दील होता हुआ वो पूरा कराची पोर्ट जो है वो नज़र आ रहा है। तो तीनों सेनाएं जो हैं इस समय सुपर एक्टिव मोड में है। भारतीय वायुसेना ने इस समय कोहराम मचा रखा हुआ है पूरे
पाकिस्तान के अंदर मिसाइल्स हमले हुए रहे हैं, ड्रोन के हमले हो रहे हैं और भारतीय वायुसेना के जो जेट हैं वो इस समय कोहरान मचा रहे हैं। दूसरी तरफ थल सेना जो है वो पूरी तरीके से स्टैंड बाय मोड पर है और जो पाकिस्तान की तरफ से हरकतें की जा रही हैं सीमा के उस पार से सिविलियन इलाकों को टारगेट करने के लिए, उसका माकूल जवाब थल सेना की तरफ से दिया जा रहा है। और नेवी ने जो इस समय कराची का जो बंदरगाह है पाकिस्तान का, उसे पूरी तरीके से मलबे में तब्दील करता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। तो तीनों सेनाएं जो हैं वो सुपर एक्टिव मोड में है और आज की रात जो है वो कयामत की रात होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी जिन्ना मार्केट जो लाहौर की तस्वीरें हम दिखा रहे थे वहां पर जिस तरीके से ऐलान हो रहे थे, आप समझिए कि ये ऐलान सिर्फ लाहौर से नहीं, पाकिस्तान के हर शहर से जो है इस तरीके की ऐलान की जो है वो अब आपको आवाजें जो है वो सुनाई देंगी। फुल स्क्रीन देखिए तस्वीर एक्सक्लूसिव बैंड के साथ। ये तस्वीर रमन जो अब दिखा रहे हैं, ये देखिए तबाही और डिस्ट्रक्शन की तस्वीर। भारत से पंगा लेंगे तो आपका हश्र यही होगा। भारत से अगर आप इस भाषा में बात करना चाहते हैं तो भारत ये भाषा आपसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानता है। चारों तरफ तबाही और मास डिस्ट्रक्शन जो है वो इस वक्त देख पा रहे हैं। ये कराची पोर्ट का इलाका है, कराची बंदरगाह का इलाका है। भारत ने कराची पोर्ट पर एक साथ कई बड़े धमाके किए हैं। तमाम एहलियाने मोहल्ला के लोग के ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं, क्योंकि ये कुछ अदारों का हमें हुक्म है कि आप अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर अपने घरों को लॉक करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं और कलमा तैयबा का विर्द करें। ऐलान 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 एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। तमाम एहलियाने मोहल्ला के लोग के ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं, क्योंकि ये कुछ अदारों का हमें हुक्म है कि आप अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर अपने घरों को लॉक करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं। और तो पाकिस्तान में ऐलान करना शुरू कर दिया गया है कि अपने जो इस इलाके से है वहां से हट जाएं और पाकिस्तान में किस तरह का मास डिस्ट्रक्शन हुआ उसकी गवाही देते हुए तस्वीर आयुषी हमारे साथ है, आशीष हमारे साथ है, रमन हमारे साथ है, नैना हमारे साथ है, संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ हैं। लेकिन मैं आपका रुख करूं इससे एक पहले एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के पेशावर में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। धमाकों से दहल उठा है पेशावर। ये इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के पेशावर में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। धमाकों से दहल उठा पेशावर, इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपको देना चाह रहे हैं। पाकिस्तान जो गुस्ताखी कर रहा था कुछ घंटों पहले तक, अब पाकिस्तान के ऊपर भारत ने जवाबी मोर्चा खोल दिया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अब पूरी तरीके से एक तरह से लॉन्च कर दिया है और पाकिस्तान की तरफ से एक गलती की देरी थी। पाकिस्तान ने एक गलती की, भारत पर हमला किया। भारत ने कहा था एस्केलेट न करे, पाकिस्तान इसको बढ़ाने की कोशिश न करे, लेकिन पाकिस्तान ने बढ़ाया और अब पाकिस्तान को उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, मुनीर को हटाने की तैयारी चल रही है। पाकिस्तानी आर्मी में नए आर्मी चीफ को लाने की तैयारी शुरू हो रही है। शमशाद मिर्जा के नाम पर चर्चा शुरू हुई है और आसिम मुनीर को कस्टडी में लिए जाने की खबर भी सामने आ रही है। एक तरह से आसिम मुनीर जिसने इस पूरे इलाके में, खासकर दक्षिण एशिया में जंग के हालात पैदा किए, उसके बाद से मुनीर का पैकअप करने की तैयारी है पाकिस्तान में। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस खबर के बारे में अभी जानकारी मिल रही है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि मुनीर को कस्टडी में लेकर अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर ले जाने की तैयारी है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। संजीव श्रीवास्तव जी एक रिएक्शन चाहेंगे जल्दी से। पाकिस्तान में शमशाद मिर्जा के नाम पर चर्चा शुरू हुई है। कहा जा रहा है नए आर्मी चीफ बनाए जा सकते हैं और आसिम मुनीर को अरेस्ट किया गया और अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर ले जाने की तैयारी है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। संजीव जी देखिए, आज जो हम ये जिस स्थिति में भारत और पाकिस्तान है, उसके लिए सबसे बड़ा अगर कोई गुनाहगार है तो वो जनरल आसिम मुनीर है। और जो कि मुल्ला मुनीर कट्टरपंथियों की तरीके से तकरीरें करते हैं और साजिशें उन्होंने जाहिर है कि रची पहलगाम की। और यदि पाकिस्तान में ऐसा डेवलपमेंट होता है तो ये जाहिर है कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। और आसिम मुनीर की जो एक बहुत ही ज्यादा रेडिकल कट्टरपंथियों वाली जो सोच है, उसका नतीजा ये है कि आज ये
दोनों मुल्क इस स्थिति में आके खड़े हो गए जी। हैं। और आसिम मुनीर को हटाया जाना अगर ये होता है तो ये मेरे असेसमेंट के मुताबिक बहुत ही अच्छा। मैं आपको ये जो अपडेट मेरे पास सोर्सेज के हवाले से आया, मैं आपको जरा इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूं, आप जरा दर्शकों को हिंदी में पढ़ के बता दीजिएगा। नैना भी इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। सोर्सेज विद इन पाकिस्तानी आर्मी इंडिकेट टेक ओवर पाकिस्तान आर्मी बाय जनरल शहीर शमशाद मिर्जा द CJCSC. It seems to be coup against General Asim Munir for taking the country down on the destruction path for his personal agenda. General Munir has taken into custody and has been shifted to undisclosed location. He is likely to be tried in the military court for treason. ये अपडेट इस वक्त है सोर्सेज के हवाले से। संजीव जी, इसको जरा हिंदी में दर्शकों को बताएंगे प्लीज। जी, ये जो पाकिस्तान में जनरल मुनीर का जो एक उनको उसके पद से हटाने का जो एक इनिशिएशन है वो लिया जा रहा है। जनरल शमशाद मिर्जा को नया आर्मी चीफ बनाया जा सकता है और ये जो पूरी जो आज पाकिस्तान और भारत के बीच में जो तनाव है वो उसको जनरल मुनीर ने अपने जो एक रेडिकल कट्टरवादी जो पर्सनल एजेंडास की वजह से और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की वजह से आज इन दोनों देशों को उन्होंने इस स्थिति में डाल दिया है, उसके वो दोषी हैं और जाहिर है कि उनके ऊपर देशद्रोह का जो मुकदमा चलाया जाएगा और उनको एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर भी ले जाया जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। तो अब ये जो डेवलपमेंट है इसकी अगर पुष्टि हो जाती है तो ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट होगा और बहुत ही सकारात्मक डेवलपमेंट होगा। जनरल मुनीर ने अपने पर्सनल एजेंडास के लिए अपनी गद्दी को बचा के रखने के लिए उन्होंने आज दो मुल्कों को इस हालत में डाल दिया है कि उन्होंने पहलगाम की साजिश रची और जाहिर है कि ये जो पूरी जो स्थिति है वो जनरल मुनीर का ही किया धरा है, पूरी साजिश उन्हीं की दे रही है और उनके ऊपर यदि पाकिस्तान के अंदर ही बड़ी कार्रवाई होती है तो मेरे विचार से बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट होगा और अब देखना होगा कि इस खबर की के संदर्भ में और क्या डिटेल्स आती हैं। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के चीफ ने जिस तरीके की नफरत वाली सोच, रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकपरस्त जो सोच बिल्कुल, उसका ये नतीजा है कि आज ये पाकिस्तान इस तरीके की नापाक हरकतों को उसने किया पहलगाम से लेकर के अब तक और उसका माकूल जवाब बनता है और जनरल मुनीर को इसकी जो कॉस्ट है वो अब पता चलना शुरू हो चुकी है और उनको जाहिर है कि यदि ये डेवलपमेंट जो आपने बताया यदि ऐसा होता है तो इससे अच्छा जी। अब सोर्सेज के हवाले से फिलहाल कुछ देर में इसकी पुष्टि हो जाएगी, इस खबर पर हम बने रहेंगे। मैं नैना के पास जा रहा हूं, आशीष हमारे सहयोगी, आयुषी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए, रमन हमारे साथ लगातार वो भी इस काम में लगे हुए हैं, जिस तरह से जल्दी वो अपडेट्स निकाल रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। नैना, बहुत बड़ी खबर आ रही है, शहबाज मुनीर की उल्टी गिल्टी शुरू हो गई है और कहा जा रहा है उनको डिटेन किया गया है और उनके खिलाफ अब आर्मी में मुकदमा चलाए जाने की भी तैयारी है। एक मिलिट्री कू की खबर आ रही है पाकिस्तान के अंदर से। जी नैना। बिल्कुल विवेक, क्योंकि हम ये सभी जानते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई खासतौर से आतंकी गतिविधियां होती हैं या फिर पाकिस्तान में रूलिंग किसकी है, वहां की सरकारें बहुत बौनी हो जाती हैं, खासतौर से वहां की सेना के तमाम जो एक्शन को लेकर। कई बार तो ये भी कहा जाता है जो मौजूदा वहां की जो आर्मी चीफ हैं उनके ऐसे निर्णयों से वहां की सरकारें भी लगातार परेशान रही हैं। अब आज के वक्त में जैसा कि अभी श्रीवास्तव जी भी कह रहे थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो स्थिति है उसमें बहुत बड़ी भूमिका इस दौरान वहां के आर्मी चीफ की रही है और जैसे ही पहलगाम का ये पूरा अटैक हुआ था उसके बाद से ही स्थिति ऐसी बन रही थी और तभी से ही बहुत ज्यादा चर्चा थी कि शायद शहीर शमशाद मिर्जा उन्हें जिम्मेदारी दी जाए और आज देखिए इस तरह की खबरें अब स्पष्ट होती हुई भी नजर आती हैं। लेकिन ये देखने वाली बात है कि उनके खिलाफ अगर अब केस चलेगा मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ तो किस तरह की सिचुएशन बनेगी। लेकिन इससे इतर विवेक ये स्पष्ट हो गया है कि जिस तरह से हिंदुस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है, पाकिस्तान के कई शहरों में इस समय अफरा तफरी का माहौल है। वहाँ के जो मौजूदा हुक्मरान है वो अब पाकिस्तान छोड़कर फरार होने की फिराक में है, उसको लेकर कोशिशें लगातार जारी है लेकिन उन्हें राहें जी। और इंडिया गेट से नैना इस वक्त तस्वीर दिखा रहे हैं, इंडिया गेट को एहतियातन खाली कराया गया है और पुलिस ने वहां पर जितने लोग, देखिए इंडिया गेट पर ब्लैकआउट किया जा रहा है, इंडिया गेट पर ब्लैकआउट किया जा रहा है, एहतियातन ये कदम उठाया गया है। आपको बता दें पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह का एस्केलेशन किया गया, एक्सक्लूसिव तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली से इंडिया गेट से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भारत ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है, सीमा पर जैगुआर से पेट्रोलिंग की जा रही है, पाकिस्तान की हरकत का उसको माकूल जवाब दिया जा रहा है। मास डिस्ट्रक्शन जिस तरह से हुआ है पाकिस्तान में उसकी तस्वीर में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से की गई कार्रवाई के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की है,
दमदार काउंटर अटैक किया है। लाहौर, सियालकोट, कराची और इस्लामाबाद में एक के बाद एक गोले बरसाए गए। दूसरी तरफ भारत में एहतियातन कदम उठाया जा रहा है और आप देखिए यहां पर इंडिया गेट को खाली कराया जा रहा है। यहां पर कोई भी सिविलियन नहीं है और एहतियातन सबको यहां पर इंडिया गेट खाली करने को कह दिया गया। ये देखिए तस्वीर इंडिया गेट की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आज की रात पाकिस्तान के लिए कयामत की रात है। पाकिस्तान के लिए आज की रात आखिरी रात है। पाकिस्तान डीएस्केलेशन की कोशिश जो है वो नहीं चाहता था, एस्केलेशन चाहता था। तो एस्केलेशन चाहता था तो एस्केलेशन ही सही, एस्केलेशन का रास्ता ही सही। आशीष कुछ बताना चाह रहे हैं। आशीष, आपके पास क्या जानकारी है? आप कुछ कहना चाह रहे हैं आशीष? आशीष माइक चेक कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। विवेक, देखिए दो अहम चीजें हैं। पहला तो ये कि सीडीएस ने पूरी जो जानकारी है वो रक्षा मंत्री के साथ साझा की है और ये बताया है कि इस समय किस तरह के हालात हैं, पाकिस्तान की तरफ से किस तरह के हमले हो रहे हैं और हमारी तरफ से किस तरह से जवाब दिया जा रहा है। इसकी पूरी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक पहुंचाई गई है। दूसरी अहम बात, जिस खबर का जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था, जो अमित शाह ने सीआईएसएफ की और बीएसएफ की जो डीजी से बात की थी, उसकी जानकारी सूत्रों के माध्यम से हमारे पास आ गई है। डायरेक्टर जनरल है जो बीएसएफ, उनको ये कहा है कि जो आप बॉर्डर एरिया है उन एरिया पर आप जो सिक्योरिटी है उसको इनहेंस करिए और उस पर लगातार जो है वो नजरें बनाए रखिए कि क्या कुछ हो रहा है। दूसरी अहम बात कि जो सीआईएसएफ की डीजी है उनको ये कहा गया है कि एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी है, यानी जो राज्य हमारे जो है वो सटते हैं पाकिस्तान से, उन जगहों की एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी है उसको इनहेंस कर दीजिए और इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि कहीं से भी कोई सिक्योरिटी लैप्स ना हो। तो ये दो अहम जानकारियां थी। तीसरी जो तस्वीर हम दिखा रहे थे इंडिया गेट की, सरकार की तरफ से एहतियातन तौर पर जो इंडिया गेट है या जो दूसरे महत्वपूर्ण स्थान है दिल्ली के, वहां से धीरे धीरे लोगों को हटाने की कवायद शुरू है। क्योंकि विवेक जानते हैं इस समय गर्मी का दिन है और गर्मी के दिनों में रात में 10 या 11 बजे के बाद जो दिल्ली या आसपास के लोग हैं वो इंडिया गेट जरूर घूमने के लिए जाते हैं, आइसक्रीम खाने के लिए या फिर परिवार के साथ घूमने जाते हैं। तो एक बड़ी तादाद वहां पर मेले की तरह, आप गए होंगे कभी, आपने ध्यान दिया होगा, तो एक मेला वहां पर लगा रहता है। तो वहां से लोगों को हटाना यहाँ पर सरकार का मकसद है। एहतियातन तौर पर कदम उठाया गया है। थोड़ी देर पहले भी आपने जानकारी दी थी और दर्शकों को हमने बताया था कि जिस तरह से नोएडा में जो ऑफिसेज हैं उनको कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम आप करिए। ज्यादातर ऑफिसेज को बंद किया गया है। दिल्ली सरकार ने अपने सभी जो छुट्टियां थी वो कैंसिल कर दी है। तो मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद और जो अलग अलग जो दिशा निर्देश हैं लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर वो सरकार की तरफ से जारी किए जाए। जी बिल्कुल। आयुषी के पास कुछ जानकारी, जल्दी से आयुषी का रुख करें। आयुषी, क्या जानकारी आपके पास? पाकिस्तान के लिए आज की रात कयामत की रात है और ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, वो भी अपने दोगुना रफ्तार में। आपको बता दें कि जहां एक तरफ सरहद पे और पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से तस्वीरें